guys, welcome to once again on my YouTube channel by दिशा। आज हम लोग शेयर्स की जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली अब तक हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। इवन साथ ही साथ हम लोगों ने फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेके आई हूँ और इस टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। क्या होता है ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर? तो चलिए समझते हैं। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 30,000 शेयर्स इशू करे हैं। कितने शेयर इशू करे? 30,000 शेयर्स, ठीक है। लेकिन पब्लिक ने जो एप्लीकेशन दे दी है, मतलब इन शेयर को खरीदने के लिए, वो एटलीस्ट 40,000 शेयर्स के लिए दे दी है। कितने शेयर्स के लिए दे दी है? 40,000 शेयर्स के लिए। मतलब कंपनी मांग रही है मार्केट में पब्लिक से कि भैया आओ और मेरी कंपनी के 30,000 शेयर्स सब्सक्राइब करो। लेकिन जो पब्लिक है, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है। मान लीजिए कोई कंपनी बहुत अच्छी है, जैसे हम लोग कभी कभी वेट करते हैं कि भैया जब यहाँ का फॉर्म निकलेगा तो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ऐसे हम ही नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं हर फील्ड में, सोचते हैं कि भैया अगर ये कंपनी अच्छी है, अगर इसका कुछ ऑफर निकल रहा है तो उसको ग्रैब कर लें, ठीक है। तो लाइकवाइज ओवर सब्सक्रिप्शन की कहानी बिल्कुल यही होती है कि मतलब जब कभी भी कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो उसके लिए एप्लीकेशन जितने इशू हुए होते हैं उससे ज्यादा के लिए आ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में क्या होगा, जब 30,000 शेयर्स ही है कंपनी के पास, तो अगर पब्लिक 40,000 शेयर्स खरीदना चाहती है तो क्या कंपनी दे सकती है? नहीं दे सकती, ऑब्वियस। लाइकवाइज अगर किसी कॉलेज में 600 बच्चों की सीटें हैं, ठीक है, और अगर आफ्टर 12th अगर आप लोग उसमें फॉर्म भरते हैं, तो जब सीट ही 600 बच्चों के बैठने के लिए है तो 700 बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। सो दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा भैया, 30,000 शेयर्स तक की तो कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो अलॉट कर सकती है उन्हें। लेकिन 10,000 जो एक्सेस आ गए, 30 इशू करे, 40,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो 10,000 शेयर्स कंपनी के पास क्या आ गए? एक्सेस आ गए। अब या तो दो ऑप्शन होते हैं। पहला, ध्यान सुनेगा, कंपनी ने ये 10,000 शेयर्स का जो पैसा लिया है, इनको कंपनी क्या कर दे? रिटर्न कर दे, मतलब इन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, और जो भी कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया है इन 10,000 शेयर्स पे, उन्हें कंपनी उनका पैसा वापस कर दे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका होता है एडजस्टमेंट का। कौन सा होता है स्टूडेंट? एडजस्टमेंट का, कि कंपनी ये जो 10,000 शेयर्स पे जो एक्सेस पैसा आया है कंपनी ने एडजस्ट कर दे। अब एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब एडजस्टमेंट की बात आती है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। इसे क्या बोलते हैं? प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब है कि अगर कोई शेयर होल्डर 4,000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, बोला था कंपनी से कि भैया मैं 4,000 शेयर्स का पैसा मैंने आपको सबमिट किया है, आप मुझे 4,000 शेयर्स अलॉट कर दो। पर कंपनी यहाँ पे उस बंदे को कितने शेयर अलॉट कर रही है? 3,000 शेयर्स कंपनी क्या कर रही है? अलॉट। सो दिस इज कॉल्ड प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस का मतलब क्या होता है कि बंदे ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको उससे कम शेयर्स कंपनी उन्हें अलॉट करती है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोराटा बेसिस। अब बोलो कि मैम ठीक है, बंदे ने मांगे 4,000, ठीक है, उस शेयर होल्डर ने मांगे कितने? 4,000 शेयर्स, बट कंपनी ने उसको कितने शेयर अलॉट करे? 3,000 शेयर। तो 1,000 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास एक्सेस है, या तो कंपनी वापस कर दी, पर कंपनी वापस नहीं कर रही है, तो क्या करेगी? कंपनी बोलेगी, कंपनी ने जिन्हें इन 3,000 शेयर्स को अलॉट किया है, कंपनी बोलती है आप मुझे इस 3,000 शेयर्स पे आगे जब आप मुझे किसी स्टेज का पेमेंट करेंगे, स्टेज बोले तो जैसे आप मुझे अलॉटमेंट का पेमेंट करेंगे, आप मुझे फर्स्ट कॉल का पेमेंट करेंगे, तो उस टाइम जितना भी आपका पैसा बन रहा होगा, मैं ये 1,000 शेयर्स पे जितना मेरे पास एक्सेस है, मैं उसे क्या कर लूंगा? एडजस्ट। लाइक एप्लीकेशन का रेट हमारा कितना है? 3 रुपए। तो इन 1,000 शेयर्स जो एक्सेस है कंपनी के पास, इन 1,000 शेयर्स पर अगर मैं एक्सेस मनी निकालूं तो एप्लीकेशन की रेट से कितनी हो जाएगी? 1,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट, ₹3,000 कंपनी के पास क्या है? एक्सेस है। मान लीजिए अलॉटमेंट का रेट कितना है?
अलॉटमेंट का रेट दे रखा है 4 रुपए, तो ये 3,000 शेयर्स तो कंपनी ने अलॉट किए हैं ना, तो पब्लिक इन्हीं 3,000 पे अलॉटमेंट मनी देगी। तो देखिए, अगर कंपनी 3,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट रेट 4 रुपए है, जब कंपनी 12,000 रुपए लेगी तो ये 3,000 उनसे लेस करके लेगी, बोलेगी भैया क्योंकि कंपनी ने उन्हें इन 1,000 शेयर्स का वापस नहीं किया था, तो कंपनी इन्हें क्या करेगी, एडजस्ट कर देगी। किस पे, किसी पे भी। अलॉटमेंट पे जब पैसा लेगी तो बोलेगी भैया एप्लीकेशन पे लेके रखा है, अलॉटमेंट देना तो उतने से कम देना। सो दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। हम लोग इसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रिटर्न कर देती है पैसा अगर उन्हें शेयर अलॉट नहीं करती है। अगर शेयर अलॉट करती है, जिसे बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस का मतलब होता है कुछ के बदले में कुछ देना। मांग रहे थे 4,000 शेयर्स, कंपनी ने पकड़ा दिए कितने, 3,000 शेयर्स, तो 1,000 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास जो एक्सेस है, कंपनी उन्हें रिटर्न नहीं करेगी। कभी भी ध्यान रखिएगा, जिनको कुछ के बदले में कुछ देती है तो उनका पैसा कंपनी उनको रिटर्न नहीं करती है। तो इस 1,000 शेयर्स पे कंपनी के पास जितना भी एक्सेस मनी आया होगा, कंपनी उन्हें क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट किस पे होता है, तो चलिए देखते हैं ध्यान से। ठीक है, अब ये जो एडजस्टमेंट है ये 2 चीजों पे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर आपका क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है और वो नहीं बता रहा है कि आपने जो भी एक्सेस शेयर का पैसा आपने ले रखा है आप उसे किस पे एडजस्ट करें, तो बिना कहे आप उस सारा का सारा पैसा किस पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। मैम मतलब जब आप अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो आप उतने से कम रिसीव करेंगे जितना आपने एक्सेस ऑलरेडी एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन रिसीव कर रखा था। ठीक है, दूसरा जो बेसिस होता है वो हमारा होता है अलॉटमेंट प्लस कॉल। इतना ज्यादा एक्सेस मनी आ गई कि पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो सकता, तो किस पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट और कॉल दोनों पर। तो चलिए डीके गोयल की बुक से एक क्वेश्चन उठाती हूँ, एक क्या 2 क्वेश्चन उठाएंगे इस वीडियो में, जिसमें एक बार हम किस पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे, और दूसरी बार किस पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है कि कंपनी ने जो भी एक्सेस शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन ले रखी है, मनी रखी है, उसको कंपनी 2 तरीके से ट्रीटमेंट करती है, कुछ रिटर्न कर देती है और कुछ को एडजस्ट करती है। एडजस्ट करने के कितने तरीके थे, 2 तरीके। क्वेश्चन साइलेंट है तो पूरा किस पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे, और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है तो अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे एडजस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। क्वेश्चन आप एक बार मेरे साथ आप रीड कर लीजिए अच्छे से, सो दैट आप भी ये समझ सकें कि क्वेश्चन को रीड करने का तरीका कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको उसी समय आप उससे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपकी डीके गोयल की बुक से है, और किस टॉपिक पे, ओवर सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, गोविंद लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। ठीक है, कितने शेयर्स इशू करें, 20,000 शेयर इशू करे हैं। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, विथ प्रीमियम। प्रीमियम कितने रुपए का है, 3 रुपीज का है, कोई दिक्कत नहीं है। पेबल 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद 2 रुपए फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 27,000 शेयर्स। यहीं से पता लग जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक का है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है। क्यों, कंपनी ने शेयर कितने इशू करे थे, 20,000, पब्लिक ने अप्लाइड कितने शेयर्स के लिए कर दिया, 27,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। अब डायरेक्टर ने कैसे अलॉट किया है, अब अलॉटमेंट इतना मोटिव क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों, जब शेयर्स ही 20,000 है तो कंपनी 27,000 कहाँ से अलॉट कर देगी, तो यहाँ पे किसी को वापस कर देते हैं, किसी को कुछ के बदले में कुछ देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रो राटा विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक समरी बना लेनी है। समरी इन द सेंस, एक छोटी सी समरी आपको बनानी है। समरी इन द सेंस कि कितने अप्लाइड थे, कितने अलॉटेड थे और कितने एक्सेस थे। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप लिखेंगे अप्लाइड। ठीक है, क्या लिखेंगे, अप्लाइड, की कंपनी ने, कि मतलब पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया। ठीक है, तो आप अप्लाइड लिखेंगे।
थोड़ा सा और स्पेस छोड़ के आप क्या लिखेंगे, अलॉटेड, एंड देन आप क्या लिखेंगे, एक्सेस। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी फॉर्मेट है, कुछ टफ नहीं है। तो मतलब ऊपर का आपको स्पेस छोड़ना है और नीचे अप्लाइड, अलॉटेड और एक्सेस लिखना है। अप्लाइड का मतलब होता है कि कितने से एक्सेस, मतलब लोगों ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया। तो लोगों ने, पब्लिक ने 27,000 शेयर्स के लिए क्या कर दिया, एप्लीकेशन दे दी। बट कंपनी ने इशू कितने करे थे, इशू का मतलब होता है अलॉटेड, कंपनी के पास कितनी कैपेसिटी है लोगों को शेयर्स अलॉट करने की। तो जितने उसने इशू किए थे, इशू कितने करे थे, 20,000। तो अलॉटेड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इशूइंग शेयर, ठीक है। एक्सेस कितने आ गए, इशू किए थे 20,000, आ गए 27,000 के लिए एप्लीकेशन, तो एक्सेस शेयर्स कितने हैं, 7,000 शेयर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसको कितना अलॉट किया, ध्यान देखिएगा। कह रहा है टू एप्लीकेंट्स ऑफ 16,000 शेयर्स फुल अलॉटमेंट, मतलब 27,000 में से जिन्होंने 16,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, मतलब कंपनी को 16,000 शेयर खरीदने के लिए पैसे दे दिए थे, कंपनी ने उन्हें फुल अलॉटमेंट दे दिया। मतलब आप 16,000 शेयर खरीदने के लिए लाइन में लगे हो, तो कंपनी ने आपको 16,000 शेयर्स अलॉट कर दिए और कुछ भी एक्सेस नहीं बचा। इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू एप्लीकेंट ऑफ 6,000 शेयर्स 4,000 शेयर, जिन्होंने 6,000 शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी को पैसा दिया था, कंपनी ने उन्हें सिर्फ 4,000 शेयर्स अलॉट किया, मतलब 2,000 शेयर्स का पैसा कंपनी ने अपने पास रखा है। क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू प्रो राटा कैटेगरी, जिनको कुछ के बदले में कुछ देते हैं, उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है उन्हें वापस नहीं करते। तो इट मींस जो 6,000 मांग रहे थे शेयर्स, कंपनी ने उन्हें 4,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, मतलब 2,000 शेयर्स का पैसा कंपनी क्या करेगी, एडजस्ट करेगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। एंड द लास्ट इज टू एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर्स नील, जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, कर भी नहीं सकती। वो पूछे कैसे, शेयर्स है कितने, 20,000 शेयर्स है, 16,000 4,000 मिला के कितने हो गए, 20, तो कंपनी तो पहले ही 20 दे चुकी है। अब रिमेनिंग 5,000 शेयर्स जो खरीद रहे थे, कंपनी उन्हें एक भी शेयर अलॉट नहीं कर सकती क्योंकि बचे ही नहीं है शेयर। तो कंपनी जिनको कुछ नहीं देती उन्हें उनका पैसा क्या करती है, रिटर्न करती है। तो 5,000 के बगल आप लिखेंगे रिटर्न और 2,000 के बगल आप लिखेंगे एडजस्ट, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट होगा इनका। अच्छा, एडजस्टमेंट के दो केस थे, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंस, तो जितना भी होल अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा एक्सेस में, कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे, ठीक है। अदरवाइज कॉल या अलॉटमेंट दोनों बोलेगा तो फिर दोनों पे। तो क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, ठीक है। हम किस पे एडजस्ट करेंगे, एक्सेस मनी, अलॉटमेंट पे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे सबके रेट लिख लेते हैं तो हमें आसानी रहेगी, ठीक है। लाइकवाइज जैसे कि हमारा, तो हमें बार बार बुक नहीं देखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन हमारी कितने की है, एप्लीकेशन है हमारी 4, ठीक है। अलॉटमेंट है हमारा 5 रुपीज का, ठीक है। फर्स्ट कॉल 2, ठीक, और सेकेंड एंड या फिर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने की हुई, 2 रुपीज की। ध्यान रखिएगा ये जो अलॉटमेंट है 5 रुपीज का, इसमें 3 हमारा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा चलिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली एंट्री जो हम लोग करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फॉर्मेट लाइक, हमें तो जनरल एंट्री करनी है तो हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे शायद फॉर्मेट ना बना पाऊँ बिकॉज क्योंकि यू नो अंडरस्टैंड द सिचुएशन की मतलब क्या चल रहा है, क्योंकि बोर्ड इतना सफिशिएंट नहीं है, तो मैं बार बार रब नहीं करूंगी। तो 1 बाय 1 एंट्री को करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली एप्लीकेशन रिसीव करने की और जो एंट्री होती है उसको लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 27,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन कितने का है, 4 रुपीज का। तो 27,000 इंटू 4 करके जितना भी आएगा वो हम लोग इसमें लिख लेंगे, ठीक है। इट विल कम 108, ठीक है, 1,08,000, ठीक है। बट आप प्रॉपर फॉर्मेट लेंगे, मतलब डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, ठीक है, अमाउंट मतलब एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट, ठीक है ना। एप्लीकेशन पहले क्या होती है, रिसीव। अगर आप इसकी नरेशन देना चाहें तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड, और नरेशन थोड़ी सी बड़ी करना चाहे तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 27,000 शेयर्स एट द रेट 4 पर शेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन पहले क्या होती है, रिसीव, और दूसरी एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। क्यों, कंपनी ने जो पैसा लिया ये कंपनी का खुद का तो है नहीं, किसका है, पब्लिक का है। सो दैट्स वाई हम लोग इसे क्या ट्रीट करते हैं, एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड एंट्री क्या होती है, इसी एप्लीकेशन मनी को जो रिसीव किया है इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में। अब एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है इन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। क्यों, हम लोग एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में ही सब कुछ दिखा देते हैं कि एक्सेस जो भी पैसा आया उसे वापस कर रहे हैं, कि उसको एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट कर रहे हैं तो कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, तो सेकंड एंट्री पे फोकस डालिएगा। ठीक है, चलिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो एंट्री हम लोग करते ही करते हैं। दो काम किया है ना, 5,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो कंपनी ने उन्हें क्या कर दिया, रिटर्न। तो जब पैसा लिया तो बैंक डेबिट था, अब जब दे दोगे तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो क्या लिखोगे, टू बैंक। ये टू बैंक में क्या जाएगा कि हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर रहे हैं जिनको हम लोगों ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। ठीक है, और जिन्होंने 6,000 मांगे उनको कंपनी ने 4,000 शेयर दे दिए, और 2,000 शेयर का पैसा कंपनी क्या करेगी, एडजस्ट करेगी किस पे, अलॉटमेंट पे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक, तो क्या लिखोगे, टू शेयर अलॉटमेंट। तो ध्यान से देखिएगा, एक्सेस एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया था, 1,08,000, लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन का खुद का कितना पैसा था, जितने शेयर इश्यू किए, तो शेयर कैपिटल में कितना, 20,000 इंटू एप्लीकेशन कितने की थी, 4 रुपए की, कितना हो गया, 80,000 शेयर्स कैपिटल में जाना है। वापस कितना कर दिया, 5,000 शेयर्स, 4 रुपए की रेट से लिया था पैसा, तो 4 रुपए की रेट से वापस कर दिया 20,000। एडजस्ट कितना किया, 2,000 शेयर्स पे कंपनी के पास एप्लीकेशन की रेट से एक्सेस मनी आई थी। 2,000 शेयर्स, 6,000 वालों को 4,000 दिया, तो फिर 2,000 शेयर्स पे 4 रुपए की रेट से, है ना, एप्लीकेशन की रेट से पैसा एक्सेस आया था। 8,000 रुपए कंपनी किस पे एडजस्ट करेगी, अलॉटमेंट पे। अब जब कंपनी, ठीक है, इन 4,000 शेयर होल्डर से, मतलब जिन्होंने 4,000 शेयर्स कंपनी ने जिनको अलॉट किया होगा, जब कंपनी इस पे अलॉटमेंट लेगी तो 8,000 रुपए से कम लेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंपनी ने, इन्होंने मांगे कितने थे, 6,000, तो 2,000 शेयर का पैसा कंपनी ने एक्सेस लिया था, 8,000 रुपए अपने पास रखा, तो कंपनी ने क्या बोल दिया, भैया हम इस 8,000 रुपए को अलॉटमेंट का पैसा मान के अपने पास रख ले रहे हैं, तो आप जब कभी भी मुझे अलॉटमेंट देंगे तो मैं उतने से कम लूंगा। ठीक है, तो अब अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री करते हैं। तो जो एप्लीकेशन की दूसरी होती है वो अलॉटमेंट की क्या होती है, पहली। क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डिड्यू करेंगे तो अब तो एक्सेस वाला तो सारा काम खत्म हो गया, आप ओरिजिनल शेयर पे आ जाओ। 20,000 शेयर इशू करे थे, ठीक है, और अलॉटमेंट का रेट कितना था हमारा, 5 रुपीज, लेकिन अलॉटमेंट के साथ हमारे क्या है, प्रीमियम। तो प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या लिखेंगे, जब अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री लिखेंगे तो उसी के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 5 रुपए को बाइफरकेट करिए, 3 का एप्लीकेशन है तो 2 की क्या हो गई, अलॉटमेंट। तो 20,000 इंटू 2 और 20,000 इंटू 3, सो ये हो जाएगा हमारा 40,000। ठीक है, 20,000 इंटू 3 ये क्या हो गया, 60,000, तो 1 लाख क्या हो गया। अब कंपनी अलॉटमेंट रिसीव करेगी, ध्यान रखिएगा। पहले इसका नरेशन लिख लें, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, एप्लीकेशन पहले रिसीव, फिर क्या होती है, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, लेकिन बाकी सारी एंट्री पहले ड्यू और फिर रिसीव। ठीक है, तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये इसकी क्या होगी, नरेशन। चलिए, अब हम लोग अलॉटमेंट रिसीव करते हैं, तो अलॉटमेंट की पहली होगी, दूसरी क्या होगी, रिसीव करने की। तो जब रिसीव करेंगे तो एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिलना था, मिलना तो था कंपनी को 1 लाख, जितना क्या हुआ था,
ड्यू हुआ था, देखिए अलॉटमेंट 1 लाख से ड्यू हुआ है, लेकिन कंपनी तो ऑलरेडी 8,000 रुपये अलॉटमेंट का पहले ही लेके रखी है ना, तो कंपनी आज 8,000 रुपीज, देखिए यही था प्रोडाटा, 2,000 शेयर्स का पैसा कंपनी ने 2,000 शेयर्स अलॉट नहीं किया, तो कंपनी ने 2,000 शेयर्स का पैसा ये मान लिया, अलॉटमेंट का मान के अपने पास रख लिया, कहाँ पे, एप्लीकेशन के पास ही, ये देखिए एप्लीकेशन का तो उसे 80 था ना, 20,000 रुपये उसने वापस कर दिए, 5,000 शेयर्स पे, 2,000 शेयर्स पे 4 रुपए की रेट से 8,000 रुपये जो आए थे, कंपनी ने उसको अलॉटमेंट मान लिया। तो कंपनी ने क्या बोला, नेक्स्ट टाइम जब मैं अलॉटमेंट लूंगा तो इतने से कम लूंगा, ठीक है। तो अब कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा, 92,000 रुपीज। आई होप आपको ओवर सब्सक्रिप्शन क्लियर हुआ होगा कि क्या है। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है, लेकिन बाकी सारी एंट्री क्या होती है, बाद में रिसीव होती है। अब नॉर्मल कॉल करनी है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की, ड्यू रिसीव, ड्यू और रिसीव। तो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना, 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज की फाइनल कॉल है, इट कम्स 40 and 40, ठीक। क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, रिसीव कर लेते हैं दूसरी एंट्री, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना, जितना ड्यू किया था उतना ही कंपनी क्या कर लेगी, रिसीव, ठीक है। नरेशन क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। लाइकवाइज फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो सेम एंट्री होगी, अमाउंट सेम है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना, 20,000 शेयर्स और 2 रुपीज की फाइनल कॉल, अगेन इट कम्स 40 and 40, ठीक है। तो पहले ड्यू एंड द सेकेंड एंट्री रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। सो स्टूडेंट, ये था हमारा, जब कंपनी सारा का सारा पैसा किस पे एडजस्ट करती है, अलॉटमेंट पे, जितना भी उसने एक्सेस लिया होता है। एक्सेस की मांगे थे पब्लिक ने 6,000 शेयर, कंपनी ने उन्हें 4,000 शेयर दे दिया, तो 2,000 शेयर्स का पैसा कंपनी ने अपने पास रखा था, कितना, 2,000 इंटू 4, 8,000 रुपीज, कंपनी ने ऐसे कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे। फिर जब कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा, ये देखिए बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख मिल रहा था, 8,000 लेस कर दिया। तो ये था जब क्वेश्चन साइलेंट है और आप एक्सेस शेयर्स का पैसा कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहाँ पे हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे। तो फर्स्ट नोट डाउन कर लीजिए इसे। क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे एडजस्ट करेंगे एक्सेस मनी को। So the question is, X Limited issued shares of rupees 20 lakh divided into shares of rupees 10 each at a premium of 5 per share। कुल मिला के कहानी इतनी है कि कंपनी ने कि उनका जो 20 लाख रुपए के शेयर है, तो शेयर्स कभी भी रुपए में नहीं होंगे, उन्हें उनकी फेस वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये भी क्या है, 5 रुपीज प्रीमियम पर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्लीज स्टूडेंट इसे अंडरलाइन करिए, इसे नोट डाउन करिए, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें ये मेंशन कर दिया है गया है कि हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ एडजस्ट करनी है, अलॉटमेंट और कॉल दोनों पर, ठीक। अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं कहा गया था, तो पूरा का पूरा हम लोगों ने 2,000 शेयर्स का पैसा कहाँ एडजस्ट किया था, अलॉटमेंट पे। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट और कॉल दोनों पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। और बाकी जिनको हम एक भी शेयर अलॉट नहीं करते, हम उन्हें उनका पैसा वापस कर देते हैं, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन ना, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर, 80,000 से ज्यादा आ गए। अप्लाइड कितने के लिए किया ये नहीं बताया गया है, अभी वो भी निकालते हैं हम लोग, ठीक है।
एप्लीकेंट ऑफ 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 30% शेयर्स, फिर 10,000 को वापस कर दिया गया और रिमेनिंग को फुल अलॉटमेंट दे दी। तो एक काम कर दें, पूरे क्वेश्चन का पहले समरी बनाते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उस चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, ठीक है, ये जो 20 लाख है ना भाई, जब कभी भी रुपीस लग के अगर 20 लाख लिखा हो तो ये आपके शेयर्स नहीं होते हैं, बिकॉज इनके आगे रुपीस लगाइए, आपकी पूरी वैल्यू है। आपका एक शेयर कितने का है, ₹10 ईच, तो आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे। जो आपने इसको डिवाइड कर दिया तो शेयर्स कितने इशू हुए, 2 लाख शेयर्स इशू हुए हैं। ठीक है, हमारे लिए क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा, 2 लाख शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उन्हीं फॉर्मेट पे ध्यान देंगे, अप्लाइड, अलॉटेड और एक्सेस। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, अप्लाइड, मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, और एक्सेस। ठीक है, सबसे अच्छी बात, ये बुक ऑलमोस्ट सबके पास होती है, डीके गोयल। ठीक है स्टूडेंट, अलॉटेड का मतलब कितने इशू किए, 2 लाख, कितने के लिए आ गए, 80,000। अरे 2 लाख के शेयर इशू करें तो 80 आएगा, तो ओवर नहीं अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। वो 80,000 का मतलब है वो एक्सेस, 80,000 शेयर्स एक्सेस आ गए, तो एटलीस्ट इट मींस पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया था, 2,80,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया था। 2 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, तो एक्सेस कितने हो गए, 80,000 शेयर्स। अब क्या कह रहा है, एप्लीकेंट ऑफ 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 30% शेयर्स, जिन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें 30% मतलब 30,000 शेयर्स अलॉट कर दिया। इसका मतलब 70,000 शेयर्स का पैसा कंपनी ने एडजस्ट किया कि नहीं किया, करना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा कैटेगरी, जिनको कुछ के बदले में कुछ देते हैं, कंपनी उनका पैसा क्या करती है, एडजस्ट करती है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो जिनको एक भी शेयर अलॉट नहीं करती, उन्हें उनका पैसा कंपनी क्या करती है, रिटर्न कर देती है। एंड द रिमेनिंग को फुल अलॉटमेंट दे दिया। रिमेनिंग कितने बचे, 2,80,000 के लिए अप्लाई था, 1,10,000 का काम खत्म, तो 280 में से 1,10,000 गया तो 170। तो अब जिन्होंने 1,70,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, कंपनी उन्हें कितना अलॉट करेगी, जितनी उसके पास कैपेसिटी है। 2 लाख शेयर्स में से 30 तो वो अलॉट कर चुकी है, बचे कितने, 170। 170 वालों को 170 दे दिया, तो एक्सेस में क्या जाएगा, नहीं। अब क्वेश्चन करने के लिए एक चीज और नोट कर लेते हैं, एप्लीकेशन कितने की हमारी, 4 रुपए की है। इसको भी कहीं पे लिख लेते साइड में, एप्लीकेशन कितने की, 4 रुपए की है। अलॉटमेंट कितने का है हमारा, 6 रुपए का है, ब्रैकेट में 3 मतलब 3 रुपए की क्या है हमारी, प्रीमियम है। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल रहा है बैलेंस। तो एक बात बताइए, 10 रुपए का एक शेयर है, 4 और 3 7, मैम 6 क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसमें 3 क्या है, प्रीमियम, और हम फेस वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हैं 10 रुपए से, तो 10 में प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। तो अगर 10 में से अगर आप घटा के अगर आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट निकालेंगे, तो 4 और 3 7, 10 में से 7 गया 3 रुपए इसकी हमारी क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे एडजस्ट हो रही है। तो पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन की एंट्री होगी, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना, पहली बार एंट्री 2,80,000 इंटू 4, तो 2,80,000 इंटू 4 इट कम्स टू 11,20,000। ये क्या हो गया, कंपनी के पास एप्लीकेशन पे इतना पैसा आया है। ठीक, तो एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री क्या होती है, यही एप्लीकेशन मनी को कंपनी कहाँ ट्रांसफर करती है, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैंने इस बार नरेशन नहीं लिखी है, बट आप प्लीज नरेशन लिखेंगे, बिकॉज अगर मैं नरेशन लिखूंगी तो वीडियो बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 11,20,000। अब कंपनी इसमें से अलग अलग करेगी, शेयर कैपिटल मतलब कंपनी का खुद एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना है उसको कंपनी देखेगी, तो कितना, जितने शेयर इश्यू हुए थे इंटू 4, तो 8 लाख तो खुद एप्लीकेशन का है। कितना वापस कर रही है, 10,000 वालों को कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, रिटर्न कर दे रही है। रिटर्न के लिए कंपनी क्या लिखेगी, टू बैंक अकाउंट, कितना, 10,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट, 4 रुपए की एप्लीकेशन है,
तो 40,000 रुपीज कंपनी वापस कर दे रही है। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये मेंशन कर गया था कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी शुड बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे एडजस्ट हो रही है, तो हम यहाँ पहले से मेंशन कर लेते हैं कुछ पैसा कंपनी कहाँ एडजस्ट करेगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ एडजस्ट करेगी कॉल्स इन एडवांस। जो कॉल पे एडजस्ट करती है उसको लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब हमें इन दोनों की सिर्फ वैल्यू फिल करके लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक वर्किंग नोट आपको दिखाना है, तो ये वर्किंग नोट अभी जो मैं यहाँ करूंगी इसको मैं रब कर दूंगी, तो प्लीज इस वर्किंग नोट को पहले ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको देखिए, जब पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा था तब कंपनी ने इन्हीं 70,000 मतलब यहाँ पे 2,000 शेयर थे उस समय, 2,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट करके टू शेयर अलॉटमेंट पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी भर दी। वो इजी था, जब होल एक्सेस मनी किस पे एडजस्ट करनी होती है हमें, अलॉटमेंट पे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट आपको दिखाना पड़ेगा, तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कंपनी के पास कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा वर्किंग नोट में काउंट होगा, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन एक्सेस शेयर, 70,000 शेयर्स जो मांग रहे थे कंपनी ने उनको शेयर्स अलॉट नहीं किया। मतलब 70,000 शेयर्स पे कंपनी के पास एप्लीकेशन की रेट से 2,80,000 एक्सेस रुपीज है कि नहीं है। इसमें से कुछ अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा और कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही है, ठीक। तो सबसे पहले किस पे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। कैसे एडजस्ट करेंगे, कंपनी जिनका 70,000 पैसा ले रखी है, कंपनी ने उन्हें अलॉट कितने किए थे, 30,000 शेयर्स। तो कंपनी इन 30,000 शेयर्स पे, ठीक है, अलॉटमेंट की रेट से कितना पैसा लेगी, अलॉटमेंट का रेट हमारा कितना है, 6 रुपए, 1,80,000। तो कंपनी कहती है भैया हमने आपको 30,000 शेयर्स अलॉट कर रहे थे, उस पर 6 रुपए के रेट से आप हमको नेक्स्ट टाइम 1,80,000 दोगे, तो आप मत देना, उतने से मत देना। तो 280 में 180 हम आपका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं, रिमेनिंग कितना बचा, 1 लाख। अब ये पूरा का पूरा आप किस पे एडजस्ट कर देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अगर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलग अलग होती तो मैं 30 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट करके 1 लाख रुपए वैसे अलग करती, फिर जितना बचता वो फाइनल कॉल का होता। बट अलॉटमेंट के बाद लास्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल एक ही है, तो पूरा 1 लाख किस पे एडजस्ट हो जाएगा, कॉल पे। तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ, 180, ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना एडजस्ट हो गया, 1 लाख। देखिए तो 2,80,000 एक्स्ट्रा था, 180 प्लस 1 लाख। सो दिस इज कॉल्ड जब मनी हमारी अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे एडजस्ट हो रही हो। तो ये वर्किंग नोट बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट की फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और साथ ही साथ अलॉटमेंट पे क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो हम उसको भी क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना, अब 2 लाख शेयर्स पे हुआ जाइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 3 और 2 लाख इंटू 3, बिकॉज 6 रुपए का है जिसमें 3 का प्रीमियम तो 3 का अलॉटमेंट, तो 2 लाख 6 लाख एंड 6 लाख, यहाँ कितना हो गया, 12 लाख। तो पहले ड्यू हो गया, दूसरी एंट्री क्या होगी, रिसीव करने की। क्या एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना मिलना था, जितना ड्यू हुआ, ड्यू कितना हुआ, 12 लाख, 12 लाख मिलना था, लेकिन 1,80,000 तो कंपनी पहले ही अलॉटमेंट का अपने पास ले रखी है एप्लीकेशन के टाइम। तो अब कितना मिलेगा, 12 लाख में से 180 लेस करेंगे तो 10,20,000, इतना कंपनी अलॉटमेंट रिसीव करेगी। लाइकवाइज कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले कि क्या करेगी, ड्यू, तो एंट्री आ जाएगा, इसी में आपको वो रब करने की जरूरत नहीं है। तो ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना,
2 लाख इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है 3, तो कितना हो गया 6 लाख। ठीक, रिसीव करते हैं फर्स्ट एंड, हर किसी की 2 एंट्री होती है, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। मिलना कितना था 6 लाख, लेकिन ऑलरेडी कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1 लाख रुपीज अपने पास ले चुकी है, तो अब कंपनी को कितना मिलेगा देखिएगा। तो 1 लाख में से कंपनी 6 लाख में से 1 लाख लेस कर दीजिए, कितना रिसीव करेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 लाख। तो स्टूडेंट पहले से इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके डीके गोयल की बुक से थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्लीज इन क्वेश्चन के 2 तो आपकी डीके गोयल की बुक के हैं और सेम इन्हीं नंबरिंग के आपके इलस्ट्रेशन होंगे डीके गोयल की बुक से। तो प्लीज ये 4 क्वेश्चन जैसे मैंने लगवाए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के फॉर फ्यूचर विथ ओवर सब्सक्रिप्शन में ये बहुत काम आएगा। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।